कहने का नहीं। जानकारी देंगे आप, तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे और कैसे क्या घटना है आपने देखा? कुछ भी नहीं हुआ था। मैं जब गया हूँ तो वहाँ पे मेरे को फ़ोन आया कि आपकी बहन को जख्मी है, जल्दी आओ। देखा तो रिक्शे में डाल के ले जा रहे थे। मेरी बहन का पूरी पीठ पे पीछे पूरा छल्ली करके रखा हुआ था। मेरी बहन अभी नोबल मेड में 10 से 11 वार मेरी बहन के ऊपर किया। मेरे बहनों के सर पे मार दिया चाकू, पूरी खड़ी। हाँ, और बच्चों का यहाँ कटा हुआ है। एक बच्ची को अभी उसके फेफड़े में पानी भर गया, उसको सिराज में एडमिट है। वो जो आरोपी है इसके पीछे क्या क्या लगता है, क्या कारण? कुछ नहीं, वो एकदम सही है। पहले पौथी फाड़ता था, मस्जिद की चंदा फाड़ता था, अभी भी फाड़ता है। हाँ, और फिर भी लेकिन वो कैसे पागल हो गया। उसके घर वालों को मेरे को हर हाल में उनको सबक सिखाना है। उनके घर वाले उसको क्यों वहाँ रखे? अरेस्ट नहीं करना, उनको फांसी देना, उनके उसको घर वाले फांसी, को उनके घर इसी वाले वक्त उनको फांसी देना है। फांसी देना है। आरोपी को 4 भाई है, फांसी दो, आरोपी के घर वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, आरोपी के घर वालों के साथ सख्त कार्रवाई की जाए। खानदान को सख्त कार्रवाई करो। आ जाओ, मैं बोलिए। इससे पहले भी एक दो बार पहले भी इसने कई बार किया कर चुका है वो, 3-4 बार कर चुका है वो। 1 मिनट रुको भाई। इसके पहले उसने मस्जिद में 3 आदमी लोग को नमाज पढ़ते हुए मारा है। 3 आदमी को नमाज पढ़ते हुए मारा है। इसके पहले बहुत पुरानी बात है, 2 साल पुरानी बात है। पुरानी बात है। वो उसने नमाज पढ़ते हुए 3 आदमी को मारा है वो। और 6 महीने पहले मोमिनपुरा में किसी को उसने यहाँ पे ब्लेड से मारा था। मोहतशिम नाम का बंदा है, उसको ब्लेड से मारा हुआ था। वो चलते आदमी को अगर कोई एक क्वेश्चन है, अगर कोई मेंटल डिस्टर्ब रहेगा तो अपनी सर्टिफिकेट दिखा के ये नहीं बोलेगा कि मैं मेंटल हूँ। कोई अगर ये ऐसा रहेगा तो वो ये नहीं बोल सकता है। तो वो उसकी स्थिति एकदम ठीक है, एकदम क्लियर है। जब वो निकल रहा है, जब वो किसी को निकल रहा है, उसको ये समझ में आ रहा है कि किसको मारना चाहिए, किसको नहीं मारना चाहिए। मेरे को पब्लिक मारे कि क्या खाना पीना, रहना, सुकून सही से रह रहा है। पढ़ना, नमाज पढ़ना, जाना आना, ये सब मेंटली डिस्टर्ब नहीं है। वो मारना मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर वो बोलता मेंटल है तो अपने घर वाले को क्यों नहीं मार रहे? अपने घर वाले को क्यों नहीं हाथ लगा रहे? हाँ, फोन करके बराबर बोल रहे खाना चाहिए हमको, ये चाहिए, वो चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आरोपी को फांसी हो और उनके घर वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सबसे पहले वो चारों भाई को फांसी होनी चाहिए। आरोपी को फांसी होना चाहिए, उनके सख्त कार्रवाई हो। सबसे पहले ये कार्रवाई होनी चाहिए। सब 5 के नाम पे, 5 है, 5 के नाम पे उसको भी मुल्क से लेके आओ। जब उनके मेंटली डिस्टर्ब है, जब उनके घर वालों को पता है ये मेंटली डिस्टर्ब है, तो उनको ले आके उनका इलाज नहीं करा रहे, उनको ले आके कहीं एडमिट नहीं कर रहे, उनको ले आके पुलिस केस नहीं कर रहे कि भाई हमारे ये है, एडमिट नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, इसके नाम पे केस करो या तुम लेके जाओ। ये नहीं जा रहा, उसको खुला हुआ छोड़ के आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, फिर छूटेगा, फिर किसी और के साथ होगा। फिर वो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? आप बोलना चाहें किसको जिम्मेदार कौन रहेगा? भाई, जो घटना घटी है इसके बारे में जानकारी देंगे, क्या हुआ है, किस तरह का? देखिए, आज सुबह के टाइम पे तकरीबन 10 सवा 10 बजे के टाइम पे फ़ोन आया कि खान कंपाउंड गैबी नगर रहमानिया मस्जिद चौल के पीछे एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ और जिससे हमारा पूरा एरिया ही नहीं, मोहल्ला ही नहीं, पूरा शहर हिल चुका है। जिसमें एक इंसान ने, जिसका नाम है अंसार अंसारी, उसने अपने पड़ोसी के एक इंसान को, उसकी बीवी को, उसके 2-3 बच्चों को बहुत बुरी तरीके से चाकू से मारा है। जिसके अंदर में जो उनके पिता थे उनका एक्सपायर हो चुके, इंतकाल हो गया है, और एक आदमी जो उसी मोहल्ले का पीछे इम्तियाज़ खान करके थे, वो जो बचाने के लिए आए थे, उसको भी चाकू से बहुत बेदर्दी से वार किया है, उसका भी इंतकाल हो चुका है। 2 की डेथ हो चुकी है और उनके जो बेटी है वो 2 हॉस्पिटल के अंदर में एडमिट है, उनकी बीवी भी हॉस्पिटल में एडमिट है और सीरियस कंडीशन में 6 लोगों के ऊपर में जानलेवा हमला हुआ है। तो क्या वो जिस हमलावर है जो, क्या वो नशे का पदार्थ कोई लेता था या फिर? देखिए, नशा के जहाँ तक नशे की बात आपने कहा है, वो कोई नशा वशा नहीं करता था और एकदम फिजिकली फिट भी था वो। लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो मेंटली था, ये था, वो था। अब ये बारे में जो सच्चाई है वहाँ के मोहल्ले के लोग सही बता सकते, जो आस पड़ोस में रहते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, स्थिति उसकी बहुत सही दिख रही थी मुझे। और जब मैं खुद उसको घर के अंदर में जाके उसको घर से निकाला हूँ और उसने मुझे खुद ये कहा था कि भाई पुलिस को या पब्लिक मुझे मारना नहीं चाहिए। तो जब एक आदमी ये बोल सकता है कि मुझे मारना नहीं चाहिए, तो फिर मारते टाइम उसको समझ में आना चाहिए कि भाई मैं किसी को मार रहा हूँ, वो भी इंसान है, उसको भी जख्म लगेगा। तो ये मामला हुआ है। आरोपी को ताबड़तोड़ जब मुझे मालूमात पड़ी ये मामलात का, तो मैंने शीतल राव साहब, हमारे शांति नगर के इंचार्ज को फ़ोन किया, API कबाड़ी साहब को फ़ोन किया।
तो उन्होंने 10 मिनट के अंदर में पुलिस को भेज दिए थे ऑन द स्पॉट, और पुलिस आते ही साथ वो घर के अंदर में उसको लॉक करके रखे थे स्थानिक लोगों ने। उस घर को तोड़ के उसको निकाला गया और तब वही टाइम पे वो अरेस्ट हो गया। क्या मतलब क्या उसके पास क्या हथियार था? उसके पास एक धारदार चाकू थी, ऐसा सुनाई में आया, चाकू से उसने वार किया। वो पुलिस ने उतनी भीड़ के अंदर में क्या जब्त करी है, क्या लेके गई है, वो पुलिस आपको बता सकती है। और दूसरी चीज़, मैं अपने शहर के भिवंडी के जितने भी आप पत्रकार भाइयों, आपके ज़रिए से अपने शहर की जनता को मैं ये अपील करना चाहता हूँ, दिली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हादसा हमारे मोहल्ले में जो हुआ है, उसके अंदर में जो जिन परिवार के लोगों का डेथ हो चुकी है, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई मर्डर हुआ है, तो वो परिवार की स्थिति जो थी बहुत ही बद से बदतर हालत में थे, बहुत ही गरीब थे। और जिसकी डेथ हुई है उसके 5 बच्चे थे, एक के 4 बच्चे, एक के 6 बच्चे थे और एक के 4 बच्चे थे। वही अकेले कमाने वाले थे और अपना पूरा घर चलाने वाले थे। उनका कोई ज़रिया कमाने का नहीं है और अभी आगे तो ये हालत हो गई कि उनका घर कैसे चलेगा। तो मैं हाजी इस्माइल मिर्ची पूरे भिवंडी शहर की आवाम से अपील करता हूं कि एक शहर के नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हर कोई आगे बढ़ के ऐसे परिवार की मदद करे आर्थिक स्थिति से, और हम लोगों को ताउन करना चाहिए कि इनके बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी, इनका घर कैसे चलेगा, ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। तो मैं पूरे शहर के लोगों से अपील करूंगा कि आगे बढ़ के जो लोग ताउन करना चाहते हैं ऐसे गरीब के हालत के अंदर में, और जिनके घर का जो सरपरस्त था उसका मर्डर हो गया, अब उनकी हालत कैसे चलेगी आगे, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे बढ़ के इस परिवार की मदद करें। और मैं खुद मदद करना चाहता हूं कि दोनों परिवार के लोगों को मैं 1-1 लाख रुपए का मुआवजा मैं अपने तरफ से मदद करूंगा। और शहर के हमारे जो भी नगर सेवक है या जो सामाजिक लोग हैं, हमारे शहर के आमदार हैं, हमारे शहर के खासदार हैं, सबसे मेरी दिली अपील है कि आगे बढ़ के अपने भाइयों की मदद करें। जिस तरीके से जो भी कर सकता है वो आगे बढ़ के आओ कि हमारे पास जो भी रकम होगी तो कम से कम उनका परिवार के बच्चों की पढ़ाई होगी। जो इलाज आज उन लोगों को लग रहा है, उनकी क्रिटिकल कंडीशन है, कई लाख रुपए का खर्चा होगा तो उनका होगा, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। और हमारा इस्लाम धर्म यही सिखाता है कि अपने पड़ोसी की मदद करो, ऐसे वक्त उनको ज़रूरत है। ये मर्डर की कोई वजह आपको पता चली अभी तक? देखिए, हाँ, एक सवाल आपने जो पूछे बहुत सही पूछे। आपसी रंजिश इस परिवार का आजू बाजू से कुछ नहीं था, कोई तू में कोई झगड़ा, कोई लेन देन, कोई विवाद आज तक कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन आज जो हुआ वो सुन के और वो देख के वो दिल दहल चुका है कि भाई अल्लाह रहम करे कि किस तरीके से ऐसा हो गया।